आप देख सकते हैं अभी फिलहाल जहां मैं हूं, ये जगह जो है आप लोग देख के बड़े अचंभे में होंगे कि चारों तरफ जो है चट्टानों के इतने मोटे मोटे इतने बड़े बड़े जो पत्थर हैं ये दिल्ली में कहां से आ गए हैं। ये बहुत सोचने की बात है। पूरी वीडियो देखिए, मैं आपको जानकारी देता हूं कि इतने बड़े बड़े पत्थर, ये चट्टानों के पत्थर कहां से आ गए हैं और क्यों आए हैं दिल्ली में। इस चीज की बनने की दीवार बताया जा रहा है, दीवार बनने की पत्थर की बेसमेंट। ये जो पत्थर है जी, इसके ऊपर बेसमेंट पड़ेगा। अच्छा, बेसमेंट पड़ेगा इसके ऊपर। अच्छा, फिर उसके ऊपर जो चिनाई होगी। हाँ, और जो दीवार होगी वो इसी चट्टानों के पत्थरों के टुकड़ों की होगी। जी जी जी, तो काफी हैवी होगी वो। हाँ, बहुत गिरेगी भी नहीं। हाँ, 500 का सरिया भी है जी, 500 का सरिया भी है। मतलब काम बढ़िया हो रहा है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि रेखा गुप्ता का जो विकास है वो अब धरातल में भी नजर आ रहा है। 2 से 3 महीने बाद दिल्ली में बाढ़ की स्थिति पैदा होगी। फिलहाल अगर आप देखेंगे तो मैं अभी दिल्ली में ही हूं और यहाँ चारों तरफ जो है वो पत्थर बिछाए जा रहे हैं। ठीक इसके पीछे मैं भी फिलहाल अगर आप देखेंगे तो यमुना में ही खड़ा हूं लगभग, मगर ठीक इसके पीछे अगर आप देखेंगे तो ये यमुना है, ITO का घाट। और यहाँ पर तार काफी मोटी मोटी बैरिकेड लगाकर, बैरियर लगाकर यहाँ पर बड़े बड़े तमाम मोटे मोटे जो चट्टानों के पत्थर है वो बिछाए जा रहे हैं, जिससे जब बाढ़ का पानी जो है वो सड़क पार करके जो है वो ITO की तरफ जो है वो ना आए। काम जो है यहाँ पर बहुत तेजी से चल रहा है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पीछे से लेकर यहाँ तक अभी जो तमाम गाड़ियाँ खड़ी है और उधर सरिये भी हैं। बताया जा रहा है कि दीवार भी जो है वो लगाई जाएगी। पत्थर अगर आप देखेंगे तो बहुत बड़े बड़े मोटे मोटे पत्थर हैं, जिनको तोड़ के छोटा छोटा यहाँ पर इस तरीके से लगाया जा रहा है कि पानी जो है वो आगे ना आए। अब आप लोग भी कमेंट सेक्शन में अपनी राय रखिएगा कि देखिए यमुना की तो मैं आपको दिखा दिया कि पानी जो है वो डाउन किया गया है, और आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय रखिएगा कि पिछले 27 सालों की सरकार में अगर यहाँ पर ये पत्थर होते तो वो पत्थर कहाँ चले गए, अगर दीवार होती तो वो दीवार कहाँ चली गई, और अगर वो विकास होता तो वो विकास रातों रात कहाँ गायब हो गया। टैक्स का पैसा हमारा है, रेखा गुप्ता कोई एहसान नहीं कर रही है, ना नरेंद्र मोदी एहसान कर रहा है, मगर विकास दिल्ली में होना चाहिए। बाढ़ जो है, बाढ़ से रोकने के लिए, रोकथाम के लिए काम होना चाहिए, जिससे दिल्ली का विकास भी होगा, रोजगार भी मिलेगा और साथ के साथ जो है दिल्ली जो है वो प्रगतिशील बनेगी। आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय रखिएगा कि पिछले 1 सालों में विकास काम की स्थिति और अब और पहले की स्थिति में धीरे धीरे कुछ फर्क आपको नजर आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर ये सरिये रखे हुए हैं तमाम, और इधर अगर आप देखेंगे तो एक बहुत JCB का बहुत तगड़ा जो है वो बुलडोजर है, और इधर अगर आप देखेंगे तो एक यहाँ पर जो है वो डंपर भी खड़ा हुआ है। इधर अगर आप देखेंगे तो दिल्ली में जो अगले 3 से 4 महीनों में जो बाढ़ आने की स्थिति बनती है, जो दिल्ली में बाढ़ आती है, उसके लिए जो है यहाँ पर काफ़ी हैवे चट्टानों के जो है वो पत्थर जो है वो लगा दिए गए हैं। अगर आप देखेंगे तो मैं भी आपको पीछे इससे पहले वीडियो में अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि कितने बड़े बड़े ये पत्थर थे। तो यमुना के किनारे फिलहाल मैं अभी ITO में हूँ और यहाँ देखेंगे तो चारों तरफ जो है वो पत्थर ही पत्थर जो है वो बिछाए जा रहे हैं कि इधर की तरफ से जो यमुना का पानी आता है, जो बाढ़ की स्थिति पैदा करता है, उसको रोकने के लिए यहाँ पर पत्थर लगाकर और साथ के साथ जो है ये लोहे की तार बांधी जा रही है, जिससे पानी जो है वो यमुना का इस जगह को पार ना करे। इसके ठीक साइड में अगर आप इधर देखेंगे मेरे, तो इस जगह से इस जगह तक बताया जा रहा है कि दीवार बनेगी, और आप लोगों को ये ग्राउंड की जो कवरेज है, ये स्थिति मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि धीरे धीरे जो है दिल्ली सरकार विकास की राह पे चल रही है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अभी काम चल रहा है, शाम तक लोग सुबह से आकर यहाँ पर काम करते हैं और इस जगह दीवार बनाई जाएगी। यहाँ टेंट लग चुके हैं, जो लोग आकर यहाँ पर काम कर रहे हैं और यहीं पर जो है अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी जो है वो भी काट रहे। इधर ट्रैक्टर है और इधर की तरफ आप देखेंगे तो तमाम पत्थर है। पूरी वीडियो में आपको दिखाता हूँ। और दिल्ली में बाढ़ को रोकने के लिए जो दिल्ली सरकार द्वारा कोशिश की जा रही है, उसमें दीवार लगाई जा रही है कि जहाँ जहाँ तक हो सकता है दिल्ली के अंदर पानी जो है यमुना का वो ना आए, जिससे दिल्ली वासियों को दिक्कत हो। पूरी वीडियो देखिएगा और अपनी राय रखिएगा कि पिछले 27 सालों में आप लोगों को इस तरीके का कोई विकास काम जो है वो दिखा कि बाढ़ से पहले ही बाढ़ की तैयारी जो है दिल्ली में, बरसातों की तैयारी जो है दिल्ली में, नदी नालों को साफ करके, सीवर को साफ करके 3 से 4 महीने पहले ही रेखा गुप्ता सरकार जो है वो अभी से ही सतर्कता पूर्वक काम कर रही है, और 1 साल के रिपोर्ट कार्ड के बाद अब दूसरे साल की विकास के काम को आगे बहुत तेजी से बढ़ा रही है। इस चीज की बनने की दीवार बताया जा रहा है, दीवार बनने की पत्थर की बेसमेंट। ये जो पत्थर है जी, इसके ऊपर बेसमेंट पड़ेगा। अच्छा, बेसमेंट पड़ेगा इसके ऊपर। अच्छा, फिर उसके ऊपर जो चिनाई होगी, हाँ, और जो दीवार होगी वो इसी चट्टानों के पत्थरों के टुकड़ों की होगी। जी जी जी, तो काफी हैवी होगी वो। हाँ, बहुत गिरेगी भी नहीं। हाँ, 500 का सरिया भी है
जी 5 सूत का सरिया भी है। मतलब काम बढ़िया हो रहा है। काम है, बहुत बढ़िया काम मतलब देखो आप बता सकते हैं कि ये बता रहे हैं यहाँ पर जो पत्थर होंगे वो पत्थरों की जो है वो दीवार जो बनेगी सीमेंट का उसमें जो है मतलब लेप होगा और बहुत मजबूत दीवार होगी, जिससे पानी जो है पानी इधर की तरफ जो है वो बिल्कुल भी ना आए। और विकास काम की जितनी तारीफ की जाए सरकार की और जो भी आगे ठेका दिया जा रहा है उनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, क्योंकि बाढ़ की पहले से ही तैयारी की जा रही है। और जो दीवार है जब बनाई जाएगी तो पत्थर की बनाई जाए, सीमेंट के साथ साथ जब उसका जुड़ाव होगा काफ़ी चौड़ी दीवार होगी, वो बहुत ही मजबूत और बहुत ही इस तरीके की होगी जिससे पानी जो है वो बिल्कुल भी पार ना करे। आप लोग अपने कमेंट सेक्शन में राय जरूर रखते जाइएगा कि आपको काम कैसा लग रहा है। ये देख सकते हैं आप जो सरिया है, सरिया काफ़ी हैवी क्वालिटी का है। देखिए पहले तो आप सरकारों का काम देखते थे कि सरकार जो है जो सरिये लगाती थी, जो क्वालिटी होती थी वो कैसी होती थी। आपको सारी जानकारी अपडेट में देता रहूँगा जिस समय ये दीवार बनेगी कि कौन सी क्वालिटी का सीमेंट है, कौन सी क्वालिटी के सरिये हैं। मगर फिलहाल जो सरिये हैं, सरिये को देख के लग रहा है कि काफ़ी हैवी और काफ़ी बेस्ट है। जो इसका मतलब जो मोटाई है वो काफ़ी सक्षम है। तो आप देख सकते हैं अभी फिलहाल जहां मैं हूं ये जगह जो है आप लोग देख के बड़े अचंभे में होंगे कि चारों तरफ जो है चट्टानों के इतने मोटे मोटे इतने बड़े बड़े जो पत्थर हैं ये दिल्ली में कहां से आ गए हैं। ये बहुत सोचने की बात है। पूरी वीडियो देखिए, मैं आपको जानकारी देता हूं कि इतने बड़े बड़े पत्थर, ये चट्टानों के पत्थर कहां से आ गए हैं और क्यों आए हैं दिल्ली में। तो दोस्तों आप मेरे पीछे जो पत्थरों का ढेर देख रहे हैं, जो ये चट्टानों के इतने बड़े बड़े पत्थर हैं, ये दिल्ली में जो बाढ़ की समस्या होती है, अभी चल रहा है मार्च के बाद आएगा अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त के बाद जो है जुलाई और अगस्त में जब दिल्ली में वर्षा होगी तो वर्षा होने के बाद दिल्ली में बाढ़ की स्थिति पैदा होगी। तमाम एरियो में अगर आप देखेंगे दिल्ली के निचले स्तरों में तो दिल्ली में यमुना का बाढ़ का पानी जो है वो आ जाएगा। अब आप देखेंगे तो मेरे पीछे ये जो दुनिया भर के इतने बड़े बड़े चट्टाने पत्थर, ये कम से कम 100, 150, 200 किलो के जो पत्थर है चारों तरफ, ये पूरा ग्राउंड जो है वो पत्थरों से भरा पड़ा था। धीरे धीरे जो पत्थर हैं ये उस तरफ जो है अगर आप देख रहे हैं मेरे सामने, तो ये इधर की तरफ अगर आप देखेंगे तो इधर जो है पूरी फेंसिंग की जा रही है, क्योंकि इधर से यमुना का जो पानी है वो क्रॉस करके इधर दिल्ली की तरफ जो है वो आ जाता है। उधर की तरफ तो फिर भी जो है पानी जाने की समस्या और दिक्कत कम है, मगर इधर से जो है दिल्ली की तरफ जो है पूरा पानी आ जाता है और पूरा जो है ITO की तरफ और दिल्ली की तरफ जो है वो पानी आने के बाद बहुत समस्या होती है। दिल्ली में जो निचले इलाके हैं वहाँ पर बाढ़ की समस्या पैदा हो जाती है। अब दिल्ली सरकार ने पिछले 1 साल का आपको रिपोर्ट कार्ड तो दिखाई दिया था और साथ के साथ ये दूसरा साल लग चुका है, तो रिपोर्ट कार्ड जो है वो अब दूसरे साल का तैयार हो रहा है। पिछले 27 सालों में दिल्ली में ऐसी दीवार और ऐसी व्यवस्था, बारिश से पहले सीवर की समस्या, बारिश से पहले जो है वो नालियों की समस्या, बारिश से पहले जो है सड़कों की समस्या, बारिश से पहले तमाम समस्याओं के लिए जो सरकार जो है वो धीरे धीरे काम कर रही है। यहाँ पर चारों तरफ अगर आप देखेंगे तो अभी लगभग बताया जा रहा है कि कई ट्रक, लगभग 60, 70 या 80 ट्रक जो है ऐसे ही तमाम चट्टानों के, तमाम बड़े बड़े इस तरीके के पत्थरों के, चट्टानों के जो हैं अभी वो आएंगे। और ये जो पत्थर हैं, ये पत्थर दीवार, इसकी दीवार बनेगी और इसके ऊपर मैंने आपको दिखा दिया अभी फिलहाल वीडियो में, इसके ऊपर एक, जिस तरीके से जब आप पहाड़ों में घूमने जाते हैं तो आपने देखा होगा कि चट्टानों के ऊपर एक लोहे की जो तार बिछाई जाती है, काफ़ी मोटी होती है वो, उसी चट्टानों के ये पत्थर को जब बिछाया जाएगा कि बाढ़ का पानी ना आए, उसी के ऊपर जो है तार बिछाई जाएगी लोहे की, और साथ के साथ जो दीवार बनाई जाएगी वो भी इन्हीं पत्थरों की बनाई जाएगी। साथ के साथ उसको सीमेंट से ज्वाइन किया जाएगा, लॉक किया जाएगा, जिससे वो दीवार जो है वो टूटे ना। क्योंकि अगर वो दीवार ईंट की होगी, वो दीवार अगर किसी और सीमेंट की होगी तो वो दीवार जो है वो टूट जाएगी। जब वो दीवार जो है वो पत्थरों की होगी और बीच में सीमेंट से उसको लॉक किया जाएगा, पत्थर से पत्थर को, चट्टान के, तो ना पानी आने की समस्या होगी, ना दीवार गिरने की समस्या होगी। क्योंकि दीवार जो होगी वो काफ़ी हैवी होगी, वो दीवार जो होगी वो काफ़ी मजबूत होगी और दीवार में लीकेज होने की समस्या जो है वो नहीं होगी। अगर आप देखेंगे तो चारों तरफ जो है ये अभी फ़िलहाल, ये देखिए, फिलहाल अगर आप देखेंगे ये पीछे जो आपको पत्थर दिख रहे हैं दुनिया भर के, ये सारे पत्थर जो हैं ये दिल्ली में बाढ़ को रोकने के लिए दीवार जो तैयार करी जा रही है उसके लिए, और साथ के साथ पानी को रोकने के लिए बाढ़ के लिए यमुना के, उसके लिए व्यवस्था करी जा रही है। अगर कानून व्यवस्था की बात करें तो सिर्फ दिल्ली सरकार जो है अभी फिलहाल कानून व्यवस्था को अगर दुरुस्त कर दे तो कानून व्यवस्था के साथ साथ विकास के काम में अगर दिल्ली सरकार काम करती रहेगी तो काफ़ी बेहतर होगा। और ये सरकार अगले 5 सालों तक जो है वो दिल्ली में केजरीवाल हो और चाहे कांग्रेस हो, उनको कहीं से कहीं तक जो है वो आने नहीं देगी। मगर मैं ये चाहता हूँ
कि रेखा गुप्ता जी और नरेंद्र मोदी जी जिस तरीके से आप विकास काम कर रहे हैं, उसमें जिस तरीके से आप यमुना की सफाई का काम कर रहे हैं, जिस तरीके से आप बाढ़ की समस्या के लिए अभी 2-3 महीने पहले से सतर्क हो गए हैं, और मूल रूप से सड़कों की समस्या, पेंशन की समस्या, बिजली पानी की समस्या को दूर कर रहे हैं, साथ के साथ दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर भी अगर आप मजबूत कर देंगे, जो अपराधी माफिया है जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में कांपता है, उसी तरीके से अगर दिल्ली में भी वो कांपेगा, तो आपकी सरकार अगले 5 सालों तक कहीं नहीं जाएगी। विकास के साथ साथ दिल्ली को लॉ एंड ऑर्डर भी मजबूत चाहिए, और लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है वो अब आपकी ट्रिपल इंजन की सरकार है। निगम पार्षद आपका, विधायक आपका, सांसद आपका, और प्रधानमंत्री भी बीजेपी का। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में राय रखिएगा, जो ये दीवार बन रही है, ये 3 से 4 महीने पहले जो पत्थर से पानी को रोका जाएगा, चट्टानों से, उसके लिए आपकी क्या राय है? जय श्री राम, जय हिंद, भारत माता की जय, यमुना मैया की जय। रेखा गुप्ता जी, नरेंद्र मोदी जी, आप विकास करिए, टैक्स का पैसा हमारा है, हम आपका साथ देंगे, बस लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो है वो दिल्ली में आप मजबूत और दुरुस्त कर दीजिए।